Hello, good morning, friends. Welcome to the Hindu Traveling Session. Welcome to Bank के Learners YouTube channel. My name is Sachin Kumar, and we have today discuss the Hindu editorial vocabulary. Okay, आज है दोस्तों 13 में और 13 में की आज हम vocabulary का इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. जिन भी दोस्तों ने बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे क्लास की नोटिफिकेशन एंड अपडेट आप तक आती है. चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं. आज हम इस क्लास में द हिंदू एडिटोरियल का vocab पर डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट दोस्तों जो आर्टिकल आज के आए हुए थे वो दोस्तों ये हैं फर्स्ट एंड सेकंड. कल आपको स्पिलवाइड ओपन को लेकर आया था. इसमें ओनली AIADMK यानी तमिलनाडु में जो भी इलेक्शन हुआ था उसके पॉलिटिक्स को लेके है ये आर्टिकल था. सेकंड आपका आया था डाटा एंड जस्टिस को लेके. ओके, डेटा एंड जस्टिस को लेके. ऑन बोर्ड इन इंडिया एंड एआई टूल. ऑन बोर्ड एज अ कोड अडॉप्ट एआई केयर मस्ट बी टेकन ऑन द पोर्टफोलियो फॉर अब्यूज. यानी कि कोड ने एआई को अडॉप्ट कर लिया है लेकिन इसमें जो मेजर होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए. ओके, तो ये दोस्तों आज के आर्टिकल आए हुए थे. तो चलिए आज हम इन आर्टिकल्स की vocab का डिस्कशन करते हैं. तो चलिए आज के दोस्तों पहले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट वर्ड है आपका कॉग्निजेंस. क्या है कॉग्निजेंस? इस ये एक नाउन वर्ड होता है कॉग्निजेंस और इसका मतलब होता है संज्ञान है. यानी कि अवेयरनेस, जो आपकी अवेयरनेस होती है, जो जागरूकता होती है उसी को बोलते हैं कॉग्निजेंस. एक नाउन वर्ड होता है. अवेयरनेस, रिकॉग्निजेशन एंड नोटिस, ये सभी इसको सिनोनिम्स होते हैं. उन तीनों का मतलब भी क्या होता है? कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान यानी कि जागरूकता. नेक्स्ट है आपका डेसिडेंट. डेसिडेंट एक नाउन वर्ड और एक एडजेक्टिव दोनों होता है. ये एज अ नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज किया जाता है और इसका मीनिंग होता है विद्रोही. ओके, विद्रोही. रिवेल या प्रोटेस्टर या अपोनेंट, ये तीनों इसके सिनोनिम्स होते हैं. अपोनेंट, प्रोटेस्टर या रिबेल, तीनों का मतलब होता है विद्रोही यानी कि सामने वाला. डेसिडेंट. नेक्स्ट इंटरऑपरेबिलिटी. क्या है इंटरऑपरेबिलिटी? इंटरऑपरेबिलिटी एक नाउन वर्ड होता है. ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? पारस्परिक कार्य क्षमता यानी कि कॉम्पेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन या फिर कनेक्टिविटी. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? बराबर जो कार्य क्षमता करने वाली चीजें होती हैं यानी कि इक्वल जो इक्विपमेंट होते हैं. ओके, तो उसे इंटरऑपरेबिलिटी होता है. समान स्थिति पे कोई काम चल रहा है किसी चीज को क्या बोलेंगे? इंटरऑपरेबिलिटी बोलते हैं. आई होप क्लियर होगा. नेक्स्ट वर्ड है आपका डिफेक्शन. डिफेक्शन एक नाउन वर्ड होता है. इसका मीनिंग होता है दल बदल करना. क्या? दल बदल करना या बैटरियल बोल सकते हैं इसको. डिसर्शन भी बोलते हैं और स्विच साइड यानी कि एक, आपने ये जनरली पॉलिटिक्स में देखा होगा कि एक नेता दूसरे पार्टी में स्विच कर रहा है तो उसको ही दल बदल बोलते हैं और उसी टर्म में यहाँ पर ये बड़ी यूज भी हुआ था डिफेक्शन. ओके, आई होप क्लियर है. नेक्स्ट वर्ड है आपका सब्स्टिटेंटिव. क्या है? सब्स्टेंटिव. सब्स्टेंटिव एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका सिंपल मीनिंग होता है वास्तविक यानी कि महत्वपूर्ण होना. कोई चीज इसेंशियल है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, मीनिंगफुल है या फिर सिग्निफिकेंट है, पर्याप्त. ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स होते हैं. बाकी इसका मीनिंग सब्सटेंडिंग का होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होना. ओके, एक एडजेक्टिव वर्ड होता है. ये दोस्तों आपकी पहली स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, सेव कर लीजिए इन सारे वर्ड्स को. हम तब तक अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका वर्ड है अगला वर्ड से मार्जिनलाइज. क्या है? मार्जिनलाइज. मार्जिनलाइज आई सबको पता होना चाहिए. एक एडजेक्टिव वर्ड होता है दोस्तों. जनरली जिस वर्ड के लास्ट में ईडी लगा होगा वो एडजेक्टिव ही होगा. ओके, 90%. इसका मतलब होता है हंसिए पर रहने वाले यानी कि नेग्लेक्ट पर्सन को बोल सकते हैं हम, एक्सक्लूडेड को बोल सकते हैं या फिर डिसएडवांटेज को बोलते हैं मार्जिनलाइज. ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोसीजरल. क्या है? प्रोसीजरल एक एडजेक्टिव वर्ड होता है. प्रक्रियात्मक इसका मीनिंग होता है. फॉर्मल बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बोल सकते हैं या ऑपरेशनल बोल सकते हैं. ये सिनोनिम्स होते हैं इसके. ओके,
अगला वर्ड है आपका डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन एक नाउन वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है अयोग्यता। ये काफी कॉमन वर्ड है, आयुक्त सबको पता होना चाहिए। सस्पेंशन या फिर वेयरिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और रिमूवल को भी हम डिस्क्वालिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि हटा देना, निकाल देना। ओके, नेक्स्ट है आपका लेटिजेंट। क्या है? लिटिजेंट। लिटिजेंट क्या होता है? नाउन वर्ड होता है, इसको बोलते हैं मुकदमेबाजी। ओके, क्या मुकदमेबाजी बोलते हैं लिटिगेंट। सिनोनिम्स होते हैं क्लेम, क्लेमेंट्स, ओके, या पेटिशनर्स या फिर प्लेंटिफ्स। ओके, दोस्तों जनरली जो जनरली वर्ड ज्यादा यूज होता है वो पेटिशनर्स या प्लेंटिफ्स यूज होते हैं, जो हम मुकदमेबाजी में यूज करते हैं। ओके, आप कहीं पर आपने देखा होगा, आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, कोई सम्मन्स आया हुआ है, अगर आपको वो इंग्लिश में मिलता है टोटल, तो वहां पर आपका प्लेंटिफ्स या पेटिशनर्स ही यूज होता है। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला है आपका इंटेग्रिटी। क्या है? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी एक नाउन वर्ड होता है और इसका मीनिंग क्या होता है? अखंडता या विश्वसनीयता, यानी कि विश्वास टूट जाना या अखंडता, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ऐसा चीज जो मतलब टूटे ना, एकदम अक्कड़ चीज हो। ओके, विश्वसनीयता यानी कि भरपूर विश्वास है किसी के ऊपर, तो उसको इंटेग्रिटी बोलते हैं। ऑनेस्टी होना, ईमानदारी होना, रिलायबिलिटी होना, एक्यूरेसी होना, यानी कि एकदम सही चीज होना, तो ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। बाकी इंटेग्रिटी का सिंपल मीनिंग होता है विश्वास। ओके, ऑनेस्टी। दोस्तों ये आपकी सेकंड स्लाइड है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसको भी आप सेव कर लीजिए फोन में। तब तक हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों आपका प्रेसिडेंस। क्या है? प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या होता है? एक नाउन वर्ड होता है प्रेसिडेंस, इसका मीनिंग होता है पूर्व उदाहरण, यानी कि पहले वाला, जो आपने पहले कुछ एग्जाम्पल दिया हो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट, सॉरी, मॉडल, एग्जाम्पल्स या फिर अर्लियर रूलिंग्स, जो भी पहले कुछ हुआ है। ओके, यही होता है इसका मीनिंग प्रेसिडेंस का, यानी पूर्व में कुछ हो जाना। अगला वर्ड है डिसप्रोपोर्शनलिटी। क्या है? डिसप्रोपोर्शनलिटी। ओके, एक एडवर्ब होता है, जिस भी वर्ड के लास्ट में एल वाई होगा एडवर्ब ही होगा। ओके, असमान रूप से, यानी कि अनफेयरली, अलग अलग है, एक्सेसिवली बहुत ही ज्यादा है, अनइवनली यानी कि असमानता दिख रही किसी चीज में। ओके, तो ये क्या है? एक एडवर्ब होता है, यानी कि समान चीजें ना होना। ओके, डिसप्रोपोर्शनलिटी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बोटल नेक। बोटल नेक बहुत अच्छा वर्ड है और इम्पोर्टेंट भी है। बोटल नेक नाउन वर्ड होता है, इसका मीनिंग सिंपल होता है रुकावटें या बाधाएं, यानी प्रॉब्लम्स, जो हर्डल्स, जो मुश्किलें आपको देखने को मिल रही हैं, डिलेज देखने को मिल रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, ऑब्स्टेकल, बाधाएं आपको जो देखने को मिलती हैं, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हैं। तीनों का मतलब क्या होता है? बाधाएं, रुकावटें, मुश्किलें। ओके, यही बोलते हैं, ये नाउन वर्ड होते हैं। बाकी अगला वर्ड है आपका लेजिस्लेचर। क्या है? लेजिस्लेचर का सिंपल मीनिंग होता है विधायिका। ओके, और एक नाउन वर्ड होता है लेजिस्लेचर। असेंबली को बोल सकते हैं हम, पार्लियामेंट को बोलते हैं, और काउंसिल। ओके, ये तीनों वर्ड ही एज अ विधायिका यूज होते हैं। लेजिस्लेचर का मीनिंग होता है विधायिका। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका कर्ण, सॉरी कर्ण। ओके, नाउन और वर्ब एज अ दोनों जगह यूज होता है। इसका सिंपल मीनिंग होता है उथल पुथल कर देना। ओके, पलट देना, टर्मोल कर दिया, उथल पुथल मचा रखी है, इंस्टेबिलिटी है, अब यानी कोई चीज व्यवस्थित नहीं, ऊपर नीचे हो रखी है। अपीवल का भी सिंपल मीनिंग होता है उथल पुथल करना। ओके, बाकी एक नाउन और वर्ब दोनों की तरह ये वर्ड यूज होते हैं। तो ये तो आपकी तीसरी स्लाइड है, आज की ये लास्ट स्लाइड थी। तो ये आपके आज के वर्ड आए हुए थे। आई होप दोस्तों सबको, सभी को वर्ड्स पसंद आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप इस क्लास की पीडीएफ को कैसे ले सकते हो, कंटेंट कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो आप सिंपल जाइए bankinglearners.com, आप गूगल में, ब्राउजर में कहीं सर्च करना बैंकिंग लर्नर्स, आपको मिल जाएगी साइट। ये साइट का इंटरफेस है। आप यहाँ पर देखोगे ई बुक्स लाइब्रेरी और डेली एडिटोरियल के नाम से दो सेक्शन बने हुए हैं। आपको यहाँ भी डायरेक्ट दिख जाएंगे ई बुक्स लाइब्रेरी और एडिटोरियल। आप सिंपल इन पर क्लिक करोगे, आपके सामने खुल जाएगा। आपके सामने ये पीडीएफ खुल जाएंगी जो मैं वीकली प्रोवाइड करता हूँ। फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की यहाँ पर लगी हुई है। मंथली दोस्तों आ जाएगी, जैसे आपका मंथ एंड होगा आपके सामने मंथली पीडीएफ भी
देखने को मिलेगी। ओके, तो आई होप ये सभी आपके सामने चीजें क्लियर हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाकी आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आज हम क्लास को यहीं एंड करेंगे। और जिन दोस्तों को क्लास अच्छी लगी हो प्लीज आपको लाइक करना और कमेंट भी करना। और चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास।